हेलो स्टूडेंट, मैं सोनम सोनी, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस सिलेबस के बारे में देखने जा रहे हैं वो है आपका BCA फाइनल ईयर, जिसके सब्जेक्ट का नाम है न्यूमेरिकल मेथड। और आज हम इसी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में देखेंगे थोड़ा कि इसमें क्या क्या हमारे मेथड्स आते हैं। जैसे कि इसमें इसका नाम ही है आपका न्यूमेरिकल मेथड, तो हमको इसमें बहुत सारे मेथड्स देखने को मिलेंगे, हर यूनिट में अलग अलग। तो उसी के बारे में आइए हम थोड़ा देखते हैं। तो पहला यूनिट है आपका, जिसमें 3 मेथड्स आपको दिए रहेंगे। तो पहला यूनिट किस पर बेस्ड है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले यूनिट में जो दिया रहता है क्वेश्चन, उसका पैटर्न होता है कि उसमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस टाइप का, जैसे इस टाइप के अलग अलग और भी इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। और ऑलवेज इसकी इक्वल ऑलवेज 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको बना लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन आपको गिवन रहेगा इस यूनिट में, और आपको इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? रूट। तो इस इक्वेशन का, ये इस टाइप के और भी इक्वेशन होंगे जिसका हमें रूट फाइंड करना होगा यूनिट 1 में। और इसके रूट को फाइंड करने के लिए आपको 3 मेथड्स दिए रहेंगे। 3 मेथड्स होंगे इसके लिए। पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा न्यूटन रैप्सन मेथड और तीसरा है रेगुलर फाल्सी मेथड। और इन्हीं मेथड्स की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा यूनिट। दूसरी यूनिट जो है वो आपका बेस्ड है मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स क्या है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड है, ठीक है। तो ये बेस्ड है यूनिट 2 मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि इन्वर्जन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स, इस टाइप के बहुत सारे मेथड इसमें हैं। तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स टाइप का फॉर्म दिया रहता है, मैट्रिक्स का फॉर्म, और उसके सोल्यूशन आपको इन सारे मेथड से निकालना होता है। और मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स जो भी मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होता है वो सारे इसमें दिए रहते हैं। और हम कैसे किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करके उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस यूनिट में देखेंगे। आगे अब आपका आता है थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में क्या होता है कि आपको बहुत सारे x की वैल्यूज दी रहेंगी अलग अलग, और उस x के करस्पॉन्डिंग में आपको उसकी y की भी वैल्यू दी रहेगी, ठीक। तो उसमें से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई और एक x होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू निकालनी होगी। तो बहुत सारे x के, बहुत सारे y की जो वैल्यूज होंगी उसकी हेल्प से हमको जो x दिया रहेगा उसकी y की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो उसको हम निकालेंगे कैसे? इसके 4 मेथड्स हैं, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, एक और जो मैं लिखना भूल गई हूँ वो है लैग्रांजेस का इंटरपोलेशन। तो इसमें सारे इंटरपोलेशन हमको पढ़ने होंगे, ठीक। अगला है हमारा फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में आपको कोई इंटीग्रेशन दिया रहेगा, जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया px/1 + x² है, कोई इसकी कोई लिमिट दी हुई है आप लोगों को। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको इंटीग्रेशन दिए रहेंगे, ठीक। इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को फाइंड करना है हमको मेथड की हेल्प से। तो इसमें आपको जो मेथड मिलेगा वो है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स का रूल, वूल्स रूल एंड वेडल्स रूल, ठीक है। सिम्पसन्स के इसमें 2-3 रूल इसके अंदर और हैं, तो ये सारी चीजें हमें इस यूनिट 4 में देखने को मिलती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में क्या होता है, आपको एक इक्वेशन दिया होता है, ठीक है। आपको इक्वेशन दिया होता है, उसके लिए हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी भी y के लिए, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी में x की वैल्यू, किसी में y की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, जिसके लिए ये इतने सारे मेथड हैं। जो है पहला है जिसमें आर के मेथड, टेलर सीरीज मेथड, यूलर मेथड, मिली मेथड, ये सारे मेथड इसमें आते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट है ऐसा लगता है ये है आर के मेथड और टेलर मेथड, जो ऑलवेज आपके एग्जाम में आता है। तो इस टाइप का ये हमारे न्यूमेरिकल मेथड का एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को सिलेबस कर दिया कि कौन सा यूनिट किस पर बेस्ड है और उसमें क्या क्या मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा भी और है, मैंने एक
छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दिया है ताकि आप जान सको कि क्या क्या मेथड आपको पढ़ने हैं। ये एक मतलब आपका एकदम मेन मेथड है जो हमको पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम जो स्टार्ट करेंगे हम उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बता दूँ। क्या है कि ये है आपका न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें आप जैसे देख सकते हैं कि इतने सारे आपको मेथड पढ़ने हैं, तो उसमें है आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास कैलकुलेटर हो, और वैसे तो हमको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है इसको सॉल्व करने के लिए, पर अगर आपके पास नहीं है तो फिलहाल आप मोबाइल से भी काम चला सकते हैं। मोबाइल में भी एक ऐप आता है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर वाला ऐप। उसके आप ऐप को डाउनलोड कर दो तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो टेम्परेरी इसका यूज आप कर सकते हो। बाकी अच्छा होगा कि आप अपने लिए एक कैलकुलेटर ले लें, फिलहाल नहीं तो आप इसका चला सकते हो। तो जैसे कि अब हम लोग को कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, पर फिलहाल तो हम एक ऐसा यूनिट यहाँ पर से या एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जिसमें कैलकुलेटर की ज़्यादा उपयोग हमको ना करना पड़े। उस टाइप के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे पहले, ताकि हमको थोड़ा सा इजी हो सॉल्व करने में। उसके बाद फिर जो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, तो मैं जो स्टार्ट करूँगी जो टॉपिक वो है यूनिट 2, क्योंकि वो मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट हमारी क्लास में। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इस बारे में हम पहले देखेंगे। उसका बेसिक जान लेंगे कि क्या क्या मैट्रिक्स के टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसके मैथड्स पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन होता है, ये सारे हम अगले क्लास में